Welcome everyone. Today we are going to discuss question number 2 of exercise 8.4 class 10th. Write down all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी करना है। ठीक है, तो करना क्या है कि राइट डाउन ऑल अदर, ऑल मीन्स जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको कन्वर्ट करना है किसमें, सेक ए में। तो आपका जो आंसर रहेगा यहाँ पे देखो साइन ए, एंगल ए का मतलब होता है ए, यहाँ पे लिखना है तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, और या तो सेक है, सेक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, एंड टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए। मतलब हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है इनको हमें कन्वर्ट करना है किस में, सेक ए में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, तो अगर हमें सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे साइन ए को, कन्वर्ट करेंगे हम किस में, सेक ए में। तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि रफली आप लिखो ऐसे, साइन ए को हमें कन्वर्ट करना है सेक ए में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन ए और सेक ए में हमें क्या देखना है, क्या इनके दरमियान रिलेशन है। तो अगर रिलेशन नहीं होगा तो फिर हमें रेसिप्रोकल्स का देखना है। तो आपके पास वो जो तीन आइडेंटिटीज हैं दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर ए is equal to sec square a, and the another one is 1 plus cot square a is equal to cosec square a। तो आपको इन तीन आइडेंटिटीज में चेक करना है। देखो साइन और सेक के दरमियान किसी जगह आपको रिलेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे सेक है तो टेन है इसके साथ, ठीक है, तो साइन के साथ कॉस होता है, मतलब यहाँ पे इनके दरमियान रिलेशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल लेंगे, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। ठीक है, तो अब हमें क्या चेक करना है कि क्या सेक और कोसेक के दरमियान रिलेशन है। तो अगर होगी तो फिर हम वही लिखेंगे। देखो यहाँ पे सेक और कोसेक के दरमियान आपको फिर से कहीं पे रिलेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे सेक है तो टेन है, ठीक है, तो कोसेक जहाँ पे है वहाँ पे कॉट होता है। तो इसका मतलब है कि सेक और कोसेक के दरमियान आपस में रिलेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो अभी हमने देखा था साइन का रेसिप्रोकल, अब हम देखेंगे सेक का रेसिप्रोकल। तो सेक का रेसिप्रोकल होता है क्या, कॉस ए। तो अब हमें क्या चेक करना है कि साइन ए और कॉस ए के दरमियान रिलेशन है या नहीं। तो यहाँ पे देखो साइन और कॉस के दरमियान रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे, वही नो दैट। आया समझ में, मैंने यही आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है क्यों लिखा, क्योंकि इनके दरमियान रिलेशन निकलती है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। तो अब हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है साइन को किस में, सेक में। तो ये भी मैंने कहा था कि जिसको कन्वर्ट करना है विच मीन साइन को, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी जो भी है वो हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे देखो विच इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए को हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, वन प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम शिफ्ट करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर ए। आया समझ इतना। तो अब हमें क्या करना है, तो साइन तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, बट राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, सेक। तो फिर हमें ये जो राइट हैंड साइड है ना इसको सेक में कन्वर्ट करना है। तो वन माइनस कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो कॉस को हम लिख सकते हैं ना वन बाई सेक ए, कॉस को हम लिख सकते हैं वन बाई सेक ए। तो यहाँ पे कॉस है तो हम इसके बदले लिख सकते हैं वन बाई सेक ए, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। आया समझ में, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें साइन स्क्वायर ए विच मीन साइन है, और राइट हैंड साइड में सेक मिलना चाहिए। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, राइट हैंड साइड में सेक है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या आएगा,
यहाँ पे देखो 1 इंटू सेक स्क्वायर ए दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू सेक स्क्वायर ए दैट इज सेक स्क्वायर ए। आया समझ में? तो अब हमें क्या करना है, ये तो साइन लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में सेक है, तो जो हमारा काम था वो तो हो गया, बट यहाँ पे साइन ए आना चाहिए क्योंकि रिसीव ये जो कन्वर्ट करना है दैट इज साइन ए, ना कि साइन स्क्वायर ए। ये जो स्क्वायर है ना इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा ऐसे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है इतना। तो अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ, तो ये जो स्क्वायर रूट है हम यहां से लिखेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है ये न्यूमिनेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है, तो हम लिख सकते हैं विच एम्प्लाइज साइन ए किसके बराबर आएगा, यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो ठीक है ना। तो ये जो स्क्वायर रूट है ना ये डिनोमिनेटर पे भी आएगा सेक स्क्वायर ए, तो इसके बाद इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो ये जो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सेक ए। तो ये है आपका साइन ए का रेसिप्रोकल। तो साइन ए अब चेंज हो गया है किस में, सेक ए में। तो जो भी राइट हैंड साइड में होगा उसको आपको नहीं देखना है, बट जो भी क्वांटिटी है उसमें सेक होना चाहिए, तो यहाँ पे सेक है और कोई ट्रीटमेंट रेशो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमने क्या किया, कन्वर्ट किया हमने साइन ए को, तो साइन ए का आपका जो आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख के रखना क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। आया समझ? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम यही प्रोसीजर करेंगे। तो ये जो यहाँ पे कॉस है तो हम अब कॉस ए को चेंज करेंगे, तो हमें क्या करना है अब, नाउ नाउ मीन्स हमने और एक पैरा स्टार्ट किया, तो कॉस ए जो है ना इसको हमें चेंज करना है किस में, सेक ए में। तो आपको पता ही है कि कॉस कैसे चेंज करते हैं सेक में, कॉस और सेक के दरमियान सबसे पहले मैंने कहा था कि कॉस और सेक के दरमियान रिलेशन है या नहीं, हाँ रिलेशन है। कौन सी रिलेशन है, ये आपस में रेसिप्रोकल्स हैं। तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, क्योंकि कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में दैट इज कॉस है और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है दैट इज सेक ए, तो आपका आंसर हो गया। तो इतना तो करना था, कॉस को कन्वर्ट करना है किस में, सेक में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये था एक और आंसर आपके लिए। तो इसके बाद हम चेंज करेंगे टेन ए को। देखो आपको टेन ए को फिर से चेंज करना है किस में, सेक ए में। सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर इन दोनों के दरमियान रिलेशन होगी तो वही लिखना, अगर नहीं होगी फिर रेसिप्रोकल चेक करना। तो पहले हम देखेंगे टेन और सेक के दरमियान रिलेशन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे टेन है यहाँ पे सेक है, हाँ इनके दरमियान रिलेशन है। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए विच एम्प्लाइज, तो चेंज किसको करना है, कन्वर्ट किसको करना है, टेन को। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में टेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो टेन स्क्वायर ए को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए, ये जो प्लस 1 है शिफ्ट करेंगे -1 विच एम्प्लाइज, देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। अब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है ना, बट स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें टेन का वैल्यू निकालना है। तो टेन ए का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। तो अब आप देख सकते हैं कि टेन ए का जो वैल्यू आया दैट इज अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। तो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, ये भी हो गया, कॉस भी हो गया, क्योंकि कॉस तो इजी है, कॉस होता है इसका रेसिप्रोकल, तो कॉस आएगा किसके बराबर, 1 बाई सेक ए। तो इसके बाद होता है कॉसिक। अब हमें किसको चेंज करना है, कॉसिक को। कॉसिक ए को हमें चेंज करना है सेक में।
अब आप यहाँ देखो, अगर आपको साइन कॉस और टेन का जो वैल्यू है सेक में वो तो पता है, फिर आपको कॉसेक सेक और कॉट को चेंज नहीं करना है, आपको बस रेसिप्रोकल्स लिखने हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनका जो वैल्यू होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन ए का। सपोज आपको कॉसेक ए का निकालना है, आपको पता है ना ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, बस आप साइन ए का जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करो। देखो यहाँ पे अगर हमें कॉसेक ए को चेंज करना है सेक में, बट हमें पता है ना कि कॉसेक साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक ए। तो बस अब आप कॉसेक ए का जो, जब भी हम क्या करते हैं हमें साइन का वैल्यू पता होता है, कॉस का वैल्यू निकाल कॉसेक का वैल्यू निकालना होगा, हम रेसिप्रोकल करते हैं सिंपली। ऐसे ही यहाँ पे साइन का वैल्यू है, कॉसेक ए का वैल्यू निकालना है, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ये आएगा सेक ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो अब तो आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक है और राइट हैंड साइड में सेक है, तो कॉसेक भी किस में कन्वर्ट हो गया है, सेक में। तो ये भी हो गया। और इसके बाद सेक है, तो सेक को हमें सेक में चेंज नहीं करना है, तो सेक के बगैर जितना भी है ना इनको चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या है, कॉट ए, तो अब हमें कॉट ए को चेंज करना है किस में, सेक में। तो बट हमें टेन का वैल्यू तो पता है, टेन का वैल्यू पता क्या है कि अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाई वन। तो कॉट का वैल्यू आएगा इसका रेसिप्रोकल, तो वो आएगा वन बाई अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो अब आप देख सकते हैं जितने भी फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं विदाउट सेक ए, उनके जो वैल्यूज आ गए वो आपको किस में आ गए, सेक में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 था ये। आज आपको पता ही है कि सभी रोज़े से होते हैं, तो मैं भी रोज़े से होता हूँ। तो ये कितना मुश्किल होता है कि एक तो रोज़ा होना और दूसरा विदाउट दिस एनर्जी भी नहीं होती है कि 2-3 क्लासेस देना। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि सर जो है वो कभी 4 दिन के बाद क्लास देता है, 4 दिन के बाद तो क्लास नहीं देता हूँ, बट एक दिन छोड़ के क्लास देता हूँ, क्योंकि एक दिन मैं 11th को देता हूँ और एक दिन आपको देता हूँ। ठीक है, तो ईद के बाद मैं आपको लगातार कंटिन्यू आपको क्लासेस दूंगा, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, तो आई थिंक आप में से ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो सोचते होंगे कि बीच बीच में क्लासेस आते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी वजह से है कि आज सबको पता है कि जो भी जिसका भी रोज़ा होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे आपके लिए, जो ये सोचता होगा उसके लिए मैं आज क्वेश्चन नंबर 3 भी दिखाऊंगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। जो ऐसे सोचते होंगे, पता नहीं मैं उनको जानता हूँगा या नहीं। ठीक है, तो बट आई होप कि जल्दी मैं उनको भी जानूंगा जो यहाँ पे पढ़ते हैं, बट मैं उनको नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हमें इसमें क्या करना है, इवैल्यूएट मीन्स इनके वैल्यूज निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो साइन 63 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 27 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो आपको पुट करना है यहाँ पे, और बाकी आपको इवैल्यूएट करना है। तो मैंने आपको एक दिन कहा था कि अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं होगा, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पता है मतलब अगर आपके पास साइन 60 डिग्री होता, ये आपको टेबल में भी पता होता है और आप बाय ट्रिक भी आप इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब आपको वैल्यू पता नहीं होगा, तो ये एक्सरसाइज हमने इससे पहले भी किया है, तो फिर मैंने कहा था कि आप इनको ऐड करो ताकि आप देखो कि ये कौन से एंगल्स मत है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका सम आता है 90 डिग्री के बराबर, ये वो एंगल्स मत हैं। तो आप देख सकते हैं 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, तो किसके बराबर आएगा 63 डिग्री प्लस 27, तो आप रफली देख सकते हैं 63 27 आएगा किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो मैंने ये भी कहा था कि आपको दो में से सिर्फ एक को चेंज करना है। ठीक है ना,
तो इसके बाद 17 प्लस 73, डिनोमिनेटर में 17 प्लस 73, 73 दैट इज 10 एंड 9, ये भी 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री है तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दो में से सिर्फ हमें एक ही चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है तो पहले आप ही देखो कि आपको 63 चेंज करना है या 27 चेंज करना है, जो भी आपकी मर्जी है। सपोज हम यहाँ पे 63 डिग्री को चेंज करेंगे, दैट इज पहले क्या आया था 63 प्लस 27, आपको ये याद होगा हमने इससे पहले भी पढ़ा था 63 प्लस 27 किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। सपोज अगर हम 63 डिग्री को चेंज करेंगे तो ये बनेगा 90 माइनस 27। एक तो 63 डिग्री के बदले आपको क्या पुट करना है यहाँ पे 90 माइनस 27। इसके बाद 17 प्लस 73 डिग्री भी किसके बराबर आता है 90 डिग्री के बराबर। तो 17 का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 90 माइनस 73। तो इसका मतलब है कि 17 के बदले आपको क्या पुट करना है 90 माइनस 73। तो देखो इजी क्वेश्चन है। साइन वहां पे स्क्वायर नहीं होता था, यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ऐसे ही साथ साथ में ले लो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 63 के डिग्री के बदले हमें लिखना है 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री के बदले आपको आएगा दैट इज 90 माइनस 73, ठीक है। तो इसके बाद है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसके बाद क्या होता था, आपको फॉर्मूले याद होंगे वही पुट करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा आपको याद होगा किसके बराबर, साइन 90 माइनस थीटा होता है किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस थीटा के बदले है 27। तो आपको लिखना है, अगर यहाँ पे 90 माइनस 27 है, यहाँ पे क्या है 90 माइनस, तो थीटा के बदले आपको क्या पुट करना है 27। तो ऐसे आप करो 27, तो यहाँ पे भी थीटा के बदले क्या आएगा 27। तो इसका मतलब है कि साइन 90 माइनस 27 के बदले आपको लिखना है क्या कॉस 27। तो ये आएगा कॉस 27 डिग्री, बट यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर को ऐसे ही रखो तो ये आएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। तो इसके बाद क्या है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है कॉस 90 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो विच इम्प्लाइज, अगर यहाँ पे 90 माइनस 73 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा 90 माइनस 73, तो थीटा के बदले हैं 73। तो आपको लिखना है cos 90 माइनस 73 के बदले साइन 73 डिग्री। तो साइन 73 डिग्री, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो ये आएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है इतना। तो इसके बाद आप साथ साथ में रीजनस लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने न्यूमिनेटर में ये यूज़ किया, आप साइड में ये लिख सकते हैं, है ना। तो डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला यूज़ किया तो आप साइड में लिख सकते हैं। बेटर है कि आपको ये रफली रखना होगा, क्योंकि आपको ये जो उसको रीजन साथ साथ में मिलेंगे कि इसने यूज़ क्या किया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी 27 डिग्री है, यहाँ पे भी 27 डिग्री है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर है। अगर आपको याद होगा आपने एक आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, है ना। तो अगर यहाँ पे थीटा के बदले क्या है, तो आप रीजन साथ साथ में लिखना। देखो रीजन कैसे लिखना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, आया समझ में। तो यह है रीजन, क्यों मैंने क्यों कहा ऐसा। देखो आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हैं 27 प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हैं 27। तो ये हम तब यूज कर सकते हैं जब दोनों जगह जो है ना एंगल सेम होगा। यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा है, तो एंगल क्या है सेम है ना, तो फिर यहाँ से होगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर।
आप देख सकते हैं थीटा के बदले 27 है, सेम है ना। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर है, यहाँ से साइन स्क्वायर है, तो वो किसके बराबर होता है 1। तो इसका मतलब हम न्यूमिनेटर के बदले लिख सकते हैं ना 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप थीटा के बदले 27 अगर आप पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बदले न्यूमिनेटर में है ना 27, तो ये आएगा साइन स्क्वायर 27 इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 के बदले हम लिख सकते हैं ना 1 डिवाइडेड बाई ये। तो यही फॉर्मूला है, तो सिर्फ इसमें चेंज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक ही बात है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे थीटा के बदले अगर आप 73 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 73 प्लस साइन स्क्वायर 73 इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर 73 प्लस साइन स्क्वायर 73 इज इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं ना 1। तो ऐसे ही रीजन साथ साथ में लिखो, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आया समझ में। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का था ये पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, पार्ट नंबर फर्स्ट था ये, ठीक है। तो इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सेकंड, दैट इज साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। तो यहाँ पे भी 25 65, वैसे तो आपको एंगल्स का वैल्यू पता नहीं है टेबल में, तो आप काउंट कर सकते हैं 25 प्लस 65 तो 90 डिग्री के बराबर होता है, 25 प्लस 65 तो 90 डिग्री के बराबर है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप ऐसे ही 90 माइनस वो जो मैंने लिखा था 25 और 65 में से सिर्फ आपको एक ही चेंज करना है। सपोज आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 25 को चेंज किया है ना, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 25 प्लस 65 किसके बराबर आएगा, ऐसे आपको साइड में लिखना है 25 प्लस 65 90 डिग्री के बराबर। तो अगर आप 25 डिग्री का वैल्यू निकालोगे तो आपको क्या आएगा 90 माइनस 65। फिर आपको यहाँ पे भी 25 डिग्री के बदले 90 माइनस 65 लिखना है, तो 65 को ऐसे ही रखना है, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि जब भी ऐड करके 90 डिग्री आता है तो दो में से सिर्फ हमें एक एंगल चेंज करना है। तो 25 प्लस 65 होता है 90, या तो 25 को चेंज करना है या तो 65 को चेंज करना है। तो हम करेंगे 25 को चेंज, ठीक है ना। तो फिर तो 65 को ऐसे ही रखना, यहाँ पे भी 25 को हम यही चेंज करेंगे, तो 65 डिग्री को हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद जो भी आपका आंसर मिलेगा वो आपके लिए होमवर्क है, और आंसर चेक करना, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज इतना ही करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ये, पार्ट नंबर सेकंड हाफ के लिए होमवर्क है, जो मैंने बताया वो तो कंप्लीट ही है। तो चलेंगे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।